इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बहुत ही पाक महीना माना जाता है। पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं और खुदा की इबादत की जाती है। चांद दिखने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो जाता है। रमजान में हर दिन सहरी और इफ्तार का विशेष महत्व होता है। भारत में 2 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग खुदा की इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे आपको क्यों रमजान के महीने में है रोजा रखने की परंपरा, क्यों मनाया जाता है रमजान और क्या है इसके पीछे का इतिहास। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बेहद खास माना जाता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमजान के मुबारक महीने में मुसलमान 29 या 30 दिन रोजे रखते हैं और महीने के आखिरी दिन धूमधाम से ईद उल फितर मनाते हैं। रमजान का महीना गुनाहों से माफी का महीना कहा जाता है, जिसमें हर मुसलमान पर रोजा रखना फर्ज बताया गया है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। रोजा सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक होता है और इस दौरान सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार तक कुछ भी नहीं खाया जाता है। मगरिब की अजान होने से पहले यानी सूरज ढलने के बाद रोजे को खोला जाता है। इसे इफ्तारी कहा जाता है। रमजान में 5 वक्त की नमाज के अलावा एक और तरह की खास नमाज अदा की जाती है, जिसे तरावीह की नमाज कहते हैं। तरावीह की नमाज पढ़ना किसी भी मुसलमान पर फर्ज नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। जिस तरह हिंदुओं के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र और पूजनीय है, उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए रमजान का महीना बेहद पाक माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी पाक महीने में पैगंबर साहब को अल्लाह से कुरान की आयतें मिली थी। रोजदारों के लिए ये महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं, बल्कि इबादत और नेकी के कामों को बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। माह रमजान को सभी महीनों में खास मुकाम हासिल है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत चांद के दीदार पर निर्भर करती है। चांद दिखने के बाद ही रमजान के पहले रोजे का ऐलान होता है। इस साल इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना रमजान 2 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। रमजान का चांद सबसे पहले सऊदी अरब में दिखाई देता है, इसके बाद भारत में नजर आता है। सऊदी अरब में 28 फरवरी शुक्रवार की शाम को पहला चांद दिखाई दिया था। सऊदी में शनिवार 1 मार्च से रोजे की शुरुआत हो चुकी है। रमजान शब्द की उत्पत्ति अरबी के अर रमद या रमीदा से हुई है। इसका मतलब होता है चिलचिलाती गर्मी। रोजा इस्लाम के 5 मूल स्तंभों में से एक है, इसलिए सभी मुसलमानों के लिए रोजा रखना फर्ज होता है। ऐसा माना जाता है कि माह ए रमजान में ही पैगंबर मोहम्मद साहब को मुसलमानों के पवित्र धार्मिक किताब कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ था। सभी मुसलमानों को इस्लाम के फर्जों का पालन करना जरूरी होता है और इसलिए रोजा रखना भी अनिवार्य है। हालांकि बहुत छोटे बच्चे, वृद्ध, गंभीर बीमारी, महामारी या अन्य समस्याओं में रोजा न रखने की छूट दी गई है। इस्लाम में रोजा रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले मक्का मदीना में कुछ विशेष तारीखों में रोजा रखे जाते हैं, लेकिन ये रोजा एक महीने नहीं बल्कि आंशिक रूप से रखे जाते हैं, क्योंकि तब इस्लाम में रोजा फर्ज नहीं था। ऐसे में कोई आशूरा रोजा रखता था तो कोई चंद्र महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखता था। फिर पैगंबर मोहम्मद के मक्का मदीना जाने के बाद साल 624 में कुरान की आयत के जरिए रोजे को फर्ज में शामिल किया गया और इस तरह से रमजान के महीने में रोजा रखना मुसलमानों के लिए अनिवार्य हो गया। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का दूत माना जाता है। रमजान के महीने में इबादत का खास महत्व है। इसी महीने में मस्जिदों में बाकी महीनों के मुकाबले ज्यादा तादाद में लोग दिखाई देते हैं। नमाज के अलावा ईशा की नमाज के साथ तरावी भी पढ़ी जाती है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करने पर भी जोर दिया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान साल का 9वां महीना होता है। रमजान के पूरे महीने के दिनों में लोग हर दिन रोजा रखते हैं और इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल का चांद दिखाई देने पर शव्वाल की 1 तारीख को खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। आपको बता दें कि शब बारात के 14वें दिन रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक भारत में रमजान का महीना किस दिन से शुरू होगा ये चांद दिखाई देने के बाद ही तय हो जाता है और आमतौर पर जिस दिन सऊदी अरब के मक्का मदीना में चांद दिखाई देता है, उसके अगले दिन भारत में चांद दिखाई देता है और भारत और सऊदी अरब में चांद की तारीखों में 1 दिन का अंतर आमतौर पर रहता ही है।
लेकिन कभी कभी दोनों जगह एक साथ भी चांद दिखाई दे जाता है। जिस जगह चांद जिस दिन दिखाई देता है वहां रमजान का पवित्र महीना उसी दिन से शुरू हो जाता है। रमजान के महीने में इबादत का विशेष महत्व है। रमजान के दौरान रोजे रखने के साथ 5 वक्त की नमाज और तरावी की विशेष नमाज का महत्व है। रमजान का पाक महीना रोजा रखने के साथ साथ आत्म संयम, इबादत और जरूरतमंदों की मदद और सेवा करने का बेहतरीन मौका देता है। रमजान को पूरे एक महीने को 30 रोजे में बांटा जाता है और इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला अशरा 10 दिन, दूसरा अशरा 10 दिन और तीसरा अशरा 10 दिन। पहला अशरा 10 दिन रहमत का, दूसरा अशरा 10 दिन बरकत का और तीसरा अशरा 10 दिन मगफिरत का होता है। रमजान के आखिरी अशरे में कुछ लोग मस्जिदों में ठहर कर दिन रात खुदा की इबादत करते हैं और दूसरी बात नहीं करते, दिन रात मस्जिद में ही रहकर इबादत करते हैं। इसे तकाफ कहते हैं। इसी महीने में मुसलमान बड़े स्तर पर दान करते हैं जिसे ज़कात कहा जाता है। कुरान में सलात के बाद ज़कात का ही मकाम है। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदार के लिए निकालता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ज़कात क्या है। ज़कात का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला हर मुसलमान गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भुगतान करता है। इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा ज़कात रमज़ान के पाक महीने में अदा की जाती है। इस्लाम में ज़कात एक प्रकार का दान होता है। हर मुसलमान अपने माल का 1/4वां हिस्सा दान में देता है। इसके लिए इस्लाम में कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसके अलावा हर मुसलमान को ईद उल फितर की नमाज से पहले फिरा भी देना होता है। फिरा भी एक प्रकार का दान होता है। जिस तरह ज़कात की रकम दी जाती है उसी तरह फितर की रकम भी गरीब, विधवाओं और अनाथ बच्चों और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। रमजान में कुछ हिदायतों का भी ध्यान रखना होता है। रोजे के दौरान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का ही नियम नहीं है, बल्कि रोजदारों को ना किसी के प्रति ना बुरा सोचना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए, ना बुरा देखना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म में बताए नियम के अनुसार रमजान में बदनामी करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना और लालच करना पाप के समान माना गया है। इससे रोजे का सवाब नहीं मिलता। रोजेदारों को हिदायत दी जाती है कि रमजान के पाक महीने में शारीरिक संबंध ना बनाएं और 5 बार की नमाज और कुरान अवश्य पढ़ें।